दोस्तों, साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप होने के बाद सभी क्रिकेट फैन को ऐसा लगता है कि ये सब गौतम गंभीर की वजह से हुआ है। सब इसमें गौतम गंभीर को दोषी मानते हैं। आपने देखा होगा, मैच ख़त्म होने के बाद फैंस ने गौतम गंभीर को हाय हाय के नारे लगाए थे। यहाँ तक कि आप जानते हो, जाने माने क्रिकेटरों के यूट्यूब पर चैनल है, सभी ने ना तो गौतम गंभीर को अच्छा कहा तो ना बुराई कहा है, क्योंकि भाई उनको एक दायरे में रहना पड़ता है। लेकिन गौतम गंभीर के बारे में एक शख्स खुलकर सामने आया है, वो है भारत के महान क्रिकेटर कप्तान शुभमन गिल, महान बहादुर कप्तान हमारे। क्योंकि इन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट करी है और उस पोस्ट में बवाल काट दिया भाइयों। गंभीर की सपोर्ट में सीधी तौर पर ये पोस्ट है, इसमें लिखा है, हम सब एक थे एक रहेंगे, हमें लड़ना होगा। और साथ ही साथ एक बड़ी शायरी भी मार दी है भाई ने। शायरी पता है कौन सी है? क्या शांत समुंदर में कभी किनारा नहीं मिलता, हमेशा लहरों से लड़कर किनारा मिलता है। भैया, लहरों से लड़कर, कितनी बहादुरी के साथ, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट लिख दी हमारे शुभमन गिल ने। आपको याद था इस टेस्ट में शुभमन गिल भी खेल रहे थे, खुद बचली है, मुझे लगता है बचली है। क्योंकि आपको बताता हूँ, जो पहला मैच था उसमें शुभमन गिल के गले पर मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी पे कुछ चोट लगी थी। उसके बाद शुभमन गिल बैटिंग करने आए नहीं, पहली इनिंग में तो चले गए, लेकिन दूसरे इनिंग में हमें केवल 30 रन चाहिए थे। उस समय कितनी फाइट करी शुभमन गिल ने, भाई बैटिंग करने ही नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि हम 30 रन से मैच हार गए। वो मैच हाथ का हो सकता था मेरे हिसाब से। भाई वो कितनी बड़ी फाइट करी। और दूसरे ही दिन शुभमन गिल किसी पार्टी में, एक फ़ोटो वायरल हुआ था, किसी फैंस ने गलती से कर दिया था और कहा गया था। तो एक बात बताओ, दूसरे दिन पार्टी कर सकते हो आप, लेकिन उधर बैटिंग नहीं कर सकते थे। भाई वो इंग्लैंड की सीरीज़ तो आपको याद होगी, शायद शुभमन गिल ने भी देखी होगी। इंग्लैंड के जो बॉलर थे, नाम मेरे को अभी इतना उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने भी तो हाथ में फ्रैक्चर था, ये कोठा यहाँ से निकल गया था, फिर भी तो लड़ाई करी थी ना। पता था शायद मैच हम निकाल ले जाएं, इसीलिए करी थी। तो दोस्तों, जो शुभमन गिल ने जो बहादुरी दिखाई है ना, ठेंगा बहादुरी, और ठेंगा गौतम गंभीर को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, इस सब का जिम्मेदार कौन था? इस सब का शुरुआत किसने करी थी? गौतम गंभीर ने। मैंने आज तक इतने सारे वीडियो बनाए, कभी गौतम गंभीर को मैंने दोषी नहीं ठहराया। मैं हमेशा कहता रहा कि गौतम गंभीर नहीं, बदलाव ऐसे ही होते हैं, बदलाव होते हैं तो ऐसा लगता है। हम बीजीटी हारे थे तब सभी कह रहे थे, सारे फैन कह रहे थे कि रोहित शर्मा कोहली को हटाओ। मैं भी शायद यही मानता था कि भाई अब इतने फ्लॉप तो नहीं चलता, इतनी पारियाँ फ्लॉप नहीं चलती। लेकिन मैं एक बात समझ गया कि हम लोग रोहित शर्मा कोहली के हटाने से आपसे नाराज़ नहीं थे। हम नाराज़ इसलिए हैं कि आपने टेस्ट के अंदर आईपीएल के खिलाड़ी खिला दिए। शुभमन गिल की T20 में जगह बनती थी, आपने चैंपियन ट्रॉफी में भी शुभमन गिल को आगे रखा यशस्वी जायसवाल को हटा के। T20 में तो यशस्वी जायसवाल पहली प्रायोरिटी थी कि यशस्वी जायसवाल का खेलना, वहाँ पर आपने शुभमन गिल को खिलाया। नतीजा, हम एशिया कप में ओमान के सामने भी शुभमन गिल नहीं चले, ना चले श्रीलंका के सामने, ना पाकिस्तान के सामने। कोई भी ऐसा मैच नहीं था जो शुभमन गिल अच्छे ढंग से 40, 45, 50 भी, एक हाफ सेंचुरी भी मार पाए। इतने सारे मैच देख लो इंग्लैंड के, केवल वो टेस्ट सीरीज छोड़कर कितने रन बना दिए शुभमन गिल ने, कितने रन बना दिए। तो क्यों, सवाल यही है, क्यों गौतम गंभीर ने आईपीएल वालों को डोमेस्टिक से पहले खिलाया? अगर आपको डोमेस्टिक में से सिलेक्शन करना ही नहीं है तो आप क्यों कहते हो कि डोमेस्टिक जाकर डोमेस्टिक खेलो? रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को आपने कह दिया, विराट कोहली जैसे को कहा कि जिसको अगर टीम में रहना है तो आपको डोमेस्टिक खेलना होगा, और उन्होंने खेला भी। इतना प्रेशर बना दिया कि उन्होंने घर पर बैठकर रिटायरमेंट ले ली। कितना बड़ा प्लेयर था, आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे कितने बड़े प्लेयर थे। और आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे भी अभी भी वनडे खिला नहीं सकते थे।
लेकिन आपको पता है कि दुनिया बवाल काट देगी, इसीलिए आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा को आपके बस का नहीं है। लेकिन एक बात तो सीधी साफ है, इसमें आपकी घटिया सोच की वजह से ही हारे। कभी आपने इतने बड़े बड़े बातें करी थी, क्या महेंद्र सिंह धोनी के एक छक्के से हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, या फिर हम आपने इनको कहा कि हमारे बाटली भाई को कह दिया था आपने, क्या ये इन्होंने कोई बड़ा उखाड़ा नहीं है इसमें। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या उखाड़ा है? और इन्होंने कभी, महेंद्र सिंह धोनी ने कभी कहा था कि मैंने कभी वर्ल्ड कप जिताया? कभी महेंद्र सिंह धोनी ने मुंह से कहा है? कभी नहीं कहा। लेकिन आपने ज़रूर कह दिया, आपने ज़रूर इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैं वही सेम बंदा हूँ, सेम गाय, मैं वही सेम बंदा हूँ जिसने आपको एशिया कप, जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी, और जिसने आपको ये इंग्लैंड की जो टेस्ट है ना, ये ड्रॉ कराया। तो क्रेडिट तो आपने अपना खुद ही ले लिया। आपने लोगों को बताया कि मैंने ये सब करा है। लेकिन जब रोहित शर्मा से चैंपियन ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था, तो रोहित शर्मा ने बोला कि हमारे कोच राहुल द्रविड़ ने जो हमें सिखाया था वही हमने करा है। आपको तो क्रेडिट भी नहीं दिया। और क्यों देता? श्रेयस अय्यर जैसा हाईएस्ट रन गेटर प्लेयर, जिसको आपने ड्रॉप कर दिया था, जिसको आप करियर ख़त्म करना चाहते थे, विराट कोहली के इंजरी के कारण उसको खेलने का मौका मिला। मैं तो यूँ कहता हूँ विराट कोहली ने जानबूझ के किया, नहीं तो आपने उसको ख़त्म कर दिया होता। और उसी सीरीज में आप चैंपियन ट्रॉफी में आपका शुभमन गिल, ये बहादुर इंसान, इन्होंने कितना बढ़िया प्रदर्शन करा था आपको पता नहीं है। हर मैच में घोड़े लगवा रखे थे, हर मैच में, और हर मैच को बचाया उस श्रेयस अय्यर ने, किसी ने नाम नहीं लिया उसका। भाइयों मेरे नज़र में, मैं मानता हूँ अगर चैंपियन ट्रॉफी हम जीते हैं ना, तो वो एक ही बंदा है, वो श्रेयस अय्यर। हर मैच में चला, हर मैच में जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर चला, इसी वजह से हम जीते। ये एशिया कप, ओमान, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे टीम के सामने तुम जीतकर, और श्रीलंका से कैसे जीते थे आप? सुपर ओवर में, अरे नाक में नकेल डाल दी थी उस श्रीलंका ने आपके। श्रीलंका के सामने आपकी हालत क्या थी? और पाकिस्तान से फाइनल में अगर वो तिलक वर्मा ना होता तो आपका क्या होता? कौन था आपके पास? शुभमन गिल। कितने मैच चले? तो अचीवमेंट को ये मत कहो कि ये मैंने करा तो आपने ये कि वो साउथ अफ्रीका आपसे नाक रगड़वाना चाहती थी। उसके जो कोच ने कहा था ना कि हम इनके बॉलरों को तरसाना चाहते थे, हम चाहते थे कि ये नाक के बल आए, और यही थे। होश उड़ गए थे आपके बॉलरों के, आपके खिलाड़ियों के। बार बार ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे कि कब ये डिक्लेयर करते हैं, कब डिक्लेयर, ऐसे भीख सी मांग रहे थे। बिल्कुल सही है ना भाइयों? आपको गलत लगता है कि ये बात मैं जो कह रहा हूँ, ये सारी बातें आपको गलत लगती हैं? यही कंडीशन थी। मैं तो मैच देख रहा था, शायद आप नहीं देख रहे थे, और आपने या फिर मेरे नज़र से नहीं देखा, मैंने कुछ अलग मैच देखा होगा, अगर आप अभी भी कहते हो कि गौतम गंभीर दोषी नहीं है तो। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको दोस्तों, अभिमन्यु ईश्वरम, आपका संजू सैमसन ले लो आप, या फिर आप ऋतुराज गायकवाड़ ले लो, सालों से डोमेस्टिक में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा मिलती है आईपीएल वालों को। ये जितने भी थे, साई सुदर्शन 15 इनिंग हो गई अब इसकी, 15 इनिंग में भी ये कुछ झंडे नहीं उखाड़ पाया, एक हाफ सेंचुरी के अलावा। और वो अभिमन्यु ईश्वरम, जिसने न जाने डोमेस्टिक में कितने शतक मार रखे हैं, कितने हजारों रन बना दिए, उस बंदे को एक भी मौका नहीं मिला, एक भी मौका। इंडिया ए के खिलाफ खेलने को भेज देते हैं, चलो एक आध इनिंग उसकी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन आप उससे इतना जज कर लेते हो कि उसको एक बार तो टीम में लेते भी हो, दूसरी बार तो ड्रॉप कर देते हो। क्या गलती थी? उसके पिताजी आज भी पूछते हैं मेरे बेटे की, क्या ऐसी गलती थी, आपने बिगर खिलाए इसको कैसे छोड़ दिया? दोस्तों ये तो हमारे लिए खुद शर्म वाली बात है। हमने कभी किसी बैट्समैन को बनाया नहीं, कितने सारे ऑलराउंडर खिलाए। भाइयों क्रिकेट का ज्ञान हमें भी इतना नहीं है, हम कोई बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जितना जानते हैं बुद्धू तो नहीं है।
हम अपने आप में बुद्धू तो नहीं है, इतनी बात तो समझते हैं किसको किस नंबर पे खिलाया जाता है, कितने स्पेशलिस्ट खेलते हैं, कितने इसमें ऑलराउंडर होने चाहिए, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। कौन आईपीएल से आया, कौन डोमेस्टिक से आया, ये भी समझ में आता है। फिर भी अगर हम आंखों पे पट्टी बांध कर यूँ कह दें कि ये केवल इन खिलाड़ियों की वजह से, भाई ये खिलाड़ी तो सारे नए थे। अच्छा, इन खिलाड़ी सारे तो कुछ भी नहीं नए, ये टीम कोई नई नहीं थी कहने के लिए, तो ये भी बात है। अब यशस्वी जायसवाल से लेके, यशस्वी जायसवाल केवल 2 साल पहले खेलना चालू करा है, बाकी सारी टीम इतनी थी कि 5-5, 6-6 साल से खेल रही है। केएल राहुल से लेके सब ये बन नहीं पा रहे, ये कर नहीं पा रहे, लेकिन इसका नाम इसने एक लर्निंग के हिसाब से रख दिया, एक एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया इसको कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम बदलाव कर रहे थे। ये बदलाव नहीं था। साउथ अफ्रीका घर पर कह के तुम्हें हरा के गई, ये बदलाव नहीं था। 2 घंटे तुम पे बैटिंग नहीं करी गई, 4-4 दिन तक बॉलिंग करी। कम से कम इतनी शर्म कर लेते ना आप। कुलदीप यादव से भी बढ़िया आप पे बैटिंग नहीं करी गई। 135 बॉल खेली थी उसने पहली इनिंग में, आपने दूसरी इनिंग में भी बढ़िया करके गया था, 80-85 बॉल खेल के गया था। हमारे बैटर केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल नहीं कर पाए थे। क्या कहेंगे इसको? फिर भी अगर आपको अभी भी लगता है ना कि गौतम गंभीर सही है, तो फिर आप अपनी राय भी मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन दोस्तों, मुझे ये लगता है कि हमने कभी किसी प्लेयर को बनाया ही नहीं, कभी किसी प्लेयर को बनाया ही नहीं। अगर आप बॉलिंग में लो ना, हमारे पास जसप्रीत बुमराह, मैं कभी जसप्रीत बुमराह को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक आध मैच उसका बुरा हो सकता है, एक आध मैच में उसको विकेट नहीं मिल सकती, समझ में आता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऐसा बॉलर नहीं है। मोहम्मद शमी था, आपने उसका करियर खा लिया, ख़त्म कर दिया उसको। चलो मानता हूँ कि उसका भी एक समय था, भाई सबका समय होता है, लेकिन हमने नए के नाम पे क्या बनाया? अगर आप हर्षित राणा को ला सकते हो तो आप उमरान मलिक को क्यों नहीं लिया है? आप मयंक अग्रवाल को क्यों नहीं बनाते? 150 से ज़्यादा स्पीड है, उनको बढ़िया कोचिंग, बढ़िया अगर आप टीम में मौके देते तो शायद वो बहुत अच्छे बॉलर बनते। आज हमारी मार्को यंसन से फट रही थी, 140 की गति भी नहीं है उसके पास, तो सोचो वो 150 वाले इनका क्या हाल करते। लेकिन हमने कभी 150 वालों की इज्जत नहीं करी, हमने कभी उनको बनाया ही नहीं। साथ ही साथ ऐसे बैट्समैन भी हमारे पास बहुत आते गए जाते गए, कभी अच्छे बैट्समैन को कभी मौका नहीं दिया। ऋतुराज गायकवाड़, उसकी 30-32 की एज होती आ गई, लमसम वो 22-23 साल का था, तब से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसकी स्किल भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको मौका नहीं मिलता। यही है भाइयों दोस्तों, मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि हमने कभी किसी खिलाड़ी को बनाया ही नहीं, हम टैलेंट को कभी बाहर लेके ही नहीं आए। हम केवल जो हमारे खुजा देगा, जो हमारे यानी कि हमारे साथ साथ बने रहेगा, जो वाह करता रहेगा, उसी खिलाड़ी को हमने आगे लाया है। और यही थे हमारे बहादुर कप्तान शुभमन गिल। इनको जितना मौका मिला है ना इसमें, इतना किसी को नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें ट्वीट करना बनता था। मेरे हिसाब से तो यही है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी कमेंट करके बताना। और आपको देखो मेरी बात अच्छी लगती है, देखो मैं भाइयों कभी गलत बात या झूठी बात नहीं कहता हूँ, जो सच्चाई मुझे लगती है मैं वो बताता हूँ, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि गौतम गंभीर यहाँ से अपने आप को साबित करके दिखाएं, लेकिन अगर आईपीएल के बेस पे करोगे फिर भी हम आपको गलत कहेंगे। अगर आप डोमेस्टिक वालों के साथ हारते, एक बार को हम मानते कि आपने इन लोगों को मौका दिया। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, अब 2027 तक तो आपको बीसीसीआई भी नहीं हटा सकती है, तो हम और आप क्या बात है, लेकिन करके दिखाना, इस बार करके दिखाना। अब जो बचे मैच हैं वो जीत के ज़रूर दिखाना। बस भाइयों, जय हिंद।